हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग भाग 3 में जो कि 822 बीवी सेट का 2 भाग हम लोग देख चुके हैं। तीसरे भाग में हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे का स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। तो माना समांतर श्रेणी का, ठीक है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो 17वें पद के लिए अगर हम देखें, 17वें पद के लिए T17 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 16 डी। ठीक है, 17 में से एक जाएगा 16 हो जाएगा, 16 डी हो जाएगा। और 10वें पद के लिए क्या होगा, 10वें पद के लिए 10वें पद के लिए जाएगा T10 इक्वल टू A प्लस, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी होता है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा A प्लस 9D। अब कह रहा है कि दिया गया जो 17वां पद है वह उसके 10वें पद से 7 अधिक है। दिया गया पद 17वां, मतलब 17वां जो पद है, ठीक ना, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो जब 7 अधिक है तो इसका मतलब हो गया T17 इक्वल टू T10 और प्लस कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो T17 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे T17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D, यानी कि A प्लस 16D। और T10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, तो ये हो जाएगा A प्लस 9D और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7। अब इसको हम इसको हल करते हैं, अंदर उठा लाते हैं तो हो जाएगा A प्लस 16D माइनस आएगा तो माइनस A और माइनस हो जाएगा 9D बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो A से तो ये खत्म हो गया, 16 में से 9 गया क्या ना, 7D। ठीक है, 7D बस इक्वल टू कितना, 7। तो D इक्वल टू हो जाएगा 7/7 कट जाएगा, D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, क्या हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण है दूसरे का, ये है दूसरे का और ये है हमारा दूसरे का खा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण है करणी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करणी में 2 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि जब समीकरण होता है तो बराबर 0 लिखते हैं। अब मध्य पद को इनमें क्या करते हैं, हम विभक्त करते हैं, मतलब हमें बीच वाले में 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना रहता है। x² के गुणांक और इसके गुणनफल के, इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, जो यहाँ पे आएगा मान इसको 2 ऐसे भाग में डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि यहाँ प्लस है तो दोनों भागों को जोड़ने के बाद इतना मान आए और गुणा करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। जैसे करणी में 2 गुणे करणी में 2 2 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ मिल गया 10। अब हम 7 को 2 ऐसे भागों में, 10 कैसे मिला है, इसको और इसको गुणा किए हैं, तो करणी में 2 गुणे करणी में 2 2 और 5 दूनी हो गया 10। अब 7 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद आए 7 और गुणा करने के बाद आए 10। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका करणी में 2x² प्लस 5 प्लस हो गया 2
और हो गया इंटू एक्स प्लस 5 करड़ी में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणे एक्स 5 एक्स प्लस 2 गुणे एक्स 2 एक्स और प्लस हो जाएगा 5 करड़ी में 2 बराबर 0। उसके बाद अब हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, करड़ी में 2 और इंटू एक्स ले सकते हैं। तो जब भाग देंगे तो करड़ी 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे क्या बचेगा एक्स प्लस, अब इससे एक एक्स कट जाएगा, करड़ी में 2 से जब भाग देंगे 5 में तो हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट ये उल्टा लिख दिया, इसको उधर लिखना चाहिए था ताकि 2 वाला कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाए। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा ये 5x। ठीक है, ताकि कॉमन 2 वाला लिख सकें। तो जब एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक्स से तो एक्स आएगा, करड़ी 2 कट गया, यहाँ पे एक्स कट गया, करड़ी में 2 से जब करड़ी से 2 भाग दोगे तो करड़ी में 2 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ 5 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा एक्स और प्लस 5 से 5 कट गया, करड़ी में हो गया 2, जो इस ब्रैकेट में आएगा वही सेम इस ब्रैकेट में भी आएगा, बराबर हो गया 0। तो करड़ी में 2 एक्स और प्लस यहाँ हो गया 5 और ये तो हो गया कॉमन एक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर कितना हो गया 0। 0 से तुलना कर दीजिए, करड़ी में हो गया 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो करड़ी में 2 एक्स बराबर हो जाएगा -5, तो एक्स बराबर हो जाएगा -5 अपॉन करड़ी में 2। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब इसको हर का प्रमेयकरण करके इसको आप 2 भी बना सकते हो, तो ऊपर हो जाएगा 5 करड़ी में 2 बटे नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, और दूसरा इसको लेकर चलते हैं, x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 2। आपका दूसरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, गा क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB गुणे CD। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें पहले सिद्ध क्या करना है यहाँ लिख लेना है, ये है क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा, सिद्ध करना है CA का स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज हमारे पास ADC और BAC में चलते हैं, 2 त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज ADC और एक आएगा BAC, तो जो कोण बन रहा था वही तो हो जाएगा त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में। ठीक है, तो इस त्रिभुज में चलेंगे और इन्हीं के यही नाम से कोण भी दिया था, दिया है, कौन कौन सा कोण दिया है, कोण ADC बराबर होगा कोण BAC का। अगर आप दोनों त्रिभुज में देख रहे होंगे कि कोण जो C है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में कोण C उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अगर दोनों त्रिभुज में कोण C उभयनिष्ठ है तो हमारा जो AA यानी कि समरूपता की AA कसौटी द्वारा कोण वाला, ठीक है, समरूपता की कसौटी द्वारा या कसौटी से समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC, समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC के। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज की संगत जो भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी कि सभी भुजाएं, 2 त्रिभुज अगर हैं इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से, तो इनका अनुपात इनसे, इनका अनुपात इनसे और इनका अनुपात इनसे बराबर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसे त्रिभुज था ना, ये हो गया A और त्रिभुज तो जब हम इसको समरूप कर लेंगे चित्र के अनुसार तो फिर हम संगत भुजाएं जो होती हैं, समरूप चित्रों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो ये हो जाएगा AB बटे हो जाएगा आपका DA बराबर हो जाएगा BC बटे आपका AC और बराबर हो जाएगा AC बटे DC। मतलब उनकी जो प्रत्येक भुजा समान मतलब रहती हैं, सेम वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुपात में बराबर हो जाते हैं। तो 2 अनुपातों को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा BC बटा हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा AC बटे DC। तो AC त्रिय गुणा कर लेते हैं,
तो जब त्रियक गुणा करेंगे तो AC गुणे AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, और बराबर ये हो जाएगा BC और गुणे हो जाएगा आपका DC या CD कहेंगे उसको, ठीक है। यही सिद्ध करना था आपको, CV गुणे CD, CV गुणे CD हो गया आपका, ठीक ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, घा का एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है। आइए इसको करते हैं। आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा, तो ये कह रहा है हाँ, एक वृत्त है ऐसे, और इस वृत्त के चारों ओर जो इसका चतुर्भुज इस प्रकार है कि इस वृत्त को एक जगह पे टच कर रहा है। ये हो गया A, ये हो गया B, और उसके बाद इसमें ये हो जाएगा आपका C, और ये हो जाएगा आपका D, ठीक है। तो ऐसे में इसका जो यहाँ पे जो टच कर रहा है इसको कहेंगे P, ठीक है। और इसके लिए BC का हो जाएगा क्या, Q, और इसके लिए आपका हो जाएगा R यहाँ पे, और इसके लिए हो जाएगा आपका S, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ इस वर्ग को ये वृत्त टच कर रहा है वहाँ भी एक बिंदु बन रहा है, तो ये हो गया P, Q, R, और ये हो जाएगा S, और जो भुजा है वर्ग का वो हो जाएगा AB, BC और CD और DA, ठीक है। यानी कि हम बाहरी बिंदुओं का जो स्पर्श है ABCD से वो कौन कौन है, तो जो आपका ये AB बिंदु है, अब A से कौन कौन टच कर रहा है, AP टच कर रहा है और AS हो रहा है। B से कौन कौन टच कर रहा है, BP हो रहा है और BQ हो रहा है, ठीक है। तो स्पर्श रेखाओं के समीकरण अगर हम बनाना चाहें, ठीक ना, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, क्या क्या बनेगा। A से क्या टच हो रहा है, A टच हो रहा है, मतलब P, AP, और ये हो रहा है AS, मान तो दोनों समान होगा, समीकरण नंबर हो गया 1। इसी प्रकार से BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। इसी प्रकार से CQ, या हम कह सकते हाँ CR बराबर हो जाएगा CQ, ठीक है। तो CR बराबर हो जाएगा CQ, समीकरण नंबर हो गया 3। इसी प्रकार से DR बराबर हो जाएगा DS, DR बराबर हो जाएगा DS, समीकरण नंबर हो गया 4, ठीक है। अब समीकरण 1, 2, 3 को चारों को जोड़ने पर ऐसे कहते हैं, चारों समीकरणों को, चारों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है। जब चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा बराबर के इधर जुड़ेंगे सब लोग, AP प्लस BP प्लस CR और प्लस DR, इधर जुड़ जाएंगे। AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस क्या हो जाएगा DS, ठीक है। अब इनको हम पदों के रूप में व्यवस्थित करेंगे, जैसे इन दोनों को एक साथ कर दिया तो हो गया AP और प्लस हो जाएगा BP, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे अगला व्यवस्था में हो जाएगा CR और प्लस हो जाएगा DR, और इसी प्रकार से हो जाएगा AS प्लस, अब देखिए AS के साथ DS वाले करेंगे, जैसे AP BP है उसी प्रकार से AS DS हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आपका हो गया BQ और प्लस हो जाएगा CQ, ठीक है। अगर आप AP और BP को जोड़ते हैं, AP और BP को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, AB बनेगा ना, तो इन दो को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस CR और DR, CR और DR क्या बनेगा CD, ये हो जाएगा CD। इसी प्रकार से AS DS, यानी कि AS और DS क्या बनेगा AD, और प्लस BQ CQ, ये हो जाएगा आपका BQ और हो जाएगा CQ, क्या बनेगा BC बनेगा, ठीक है। तो यही हो गया, यही तो सिद्ध करना था, AB प्लस CD, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य कितना है, x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि n बराबर 60 है, ठीक ना। तो हमारा जो आंकड़ा है, पहले हम वर्ग अंतराल बनाएंगे, जैसा कि आपको इसमें बनाते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर बनाते हैं बारंबारता,
फिर बनाते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल जो है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं। बारंबारता है आपका 5, फिर x, फिर दिया है 20, फिर दिया है 15, उसके बाद ये दिया है y, फिर दिया है 5, और टोटल हम इनको जोड़ेंगे तो इन बराबर कितना हो जाएगा 60। मतलब हमारे पास दिया हुआ है। संचयी जो बारंबारता होती है, पहली बारंबारता को यहाँ लिखते हैं और संचयी बारंबारता में पहले संचयी बारंबारता से अगले वाले बारंबारता को करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 + x कितना हो जाएगा 5 + x, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 5 25 + x, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 + x, इसको जोड़ेंगे y तो हो जाएगा 40 + x + y, फिर जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 + x + y। यानी कि लास्ट वाला जो अंक होता है वह इनके योग के क्या होता है बराबर होता है, इसमें जुड़ जाता है वो। ठीक है, तो जो होता है ये इनके टोटल योग के क्या होता है बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमें भी कह सकते हैं, चूँकि 45 + x, भाई इसी को तो जोड़ते हुए आ रहे हैं ना, तो इनके योग के ये वाला योग बराबर होना चाहिए। तो 45 + xy बराबर कितना हो जाएगा 60। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 - 45, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये जो x + y बराबर दिया 15, ये हमारा इसके अंतर्गत 20 से 25, क्योंकि इसमें जुड़ेगा 15, तो ये हमारा वर्ग अंतराल इसके अंतर्गत आता है 20 से 30 के। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में हमारा आता है तो हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल जब 20 से 30 आ गया तो इसमें जो 20 है वो लोअर हो जाएगा और 30 है जो हायर हो जाएगा, तो हम वर्ग अंतराल हमारा ये L हो जाएगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा 20, L मतलब लोअर होता है। ठीक है, और दोनों के जो बीच का अंतर है उसको कहते हैं h, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक ना, उसके बाद n का मान हमारे पास पहले से दिया हुआ है कितना 60। ठीक ना, और जो संचयी बारंबारता या तो कहीं CF लिखा रहता है या तो कैपिटल F लिखा रहता है, तो जो साथ में संचयी बारंबारता एक क्रम में होता है वर्ग अंतराल में, उससे पहले वाले संचयी बारंबारता को लेते हैं। तो अगर हम CF लिखते हैं या कैपिटल F लिखते हैं तो उसके जगह हो जाएगा 5 + x। उसके बाद होता है स्मॉल f जो होता है वो दोनों के मध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। तो यहाँ पे मध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, तो ये हो गई आपकी 20। अब हमारे पास सारे मान क्या हैं तैयार हैं, आई बात सुनिए। तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा माध्यिका के लिए है m बराबर, ये होता है L + n/2 - f। ठीक है, या CF भी कहीं लिखा रहता, अपान हो जाएगा f स्मॉल f और गुणे हो जाएगा h। ठीक ना, तो ऐसे में ये हो जाएगा m बराबर L का मान कितना थी हमारे पास, L का मान है 20, ये हो गया 20, n का मान कितना टोटल 60, तो 60/2 माने 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस ये जो हमारे पास f का मान है, तो क्या मान है हमारे पास 5 + x, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस कितना हो जाएगा x, चूँकि दो पदों में इसलिए ब्रैकेट में रख रहे हैं क्योंकि माइनस वाला प्रभावित करता है। स्मॉल f का मान कितना है 20, अब स्मॉल f का मान हो गया 20, गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, चलो 10 से कम 10, 10 दुआएँ 20 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा m बराबर, m का वैल्यू हमारे पास दिया है 28.5। ठीक है, 28.5 दिया हुआ है, एक मिनट इसको यहाँ लिख देंगे 28.5 हमारे पास m का मान है। इस 20 को अगर हम अंदर लाएं तो हो जाएगा -20 और बराबर, यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका 30 - 5 और माइनस हो जाएगा x अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ 20 28 में से 28.5 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.5 बराबर 30 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 25, 25 माइनस x अपॉन कितना हो जाएगा 2। इसके नीचे कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए त्रिया गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, 25 माइनस x, तो 25 माइनस x बराबर हो जाएगा हमारा, ये 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17। तो 25
अंदर लाएंगे -17 और ये उधर जाकर हो जाएगा +x। तो 25 में 17 जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर 8। अब x का मान हमारे पास 8 मिल गया, हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारा y निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए रखते हैं, तो ये हो गया 8 + y है ना, यहाँ पे 8 + y बराबर हो गया 15। तो y बराबर हो जाएगा 15 - 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा आपका दोनों आंसर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कारण 12 पेन खराब 132 अच्छे पेनों में मिल जाएं, तो अगर मिलेंगे तो हो जाएगा 144 पेन। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। देखिए अगर हमारे पास टोटल खराब पेन 12 हैं तो अच्छे पेन की संख्या कितनी है, 132। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन, खराब पेन की संख्या कितनी है, 12। अच्छे पेन कितने हैं, 132। तो कुल पेन कितना है, कुल पेन है 132 + 12, टोटल कितना हो जाएगा, 144। टोटल पेन है 144। ठीक है, अब जो हमारा सूत्र है प्रोबेबिलिटी निकालने, अच्छे पेन निकालने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, 132, क्योंकि 132 पेन अच्छा है और 12 पेन खराब है, टोटल एक के मिला है तो है टोटल 144। ठीक है, तो कुल परिणाम हमारे पास 144 है, लेकिन अच्छे पेन के जो आने की संभावना है, इवेंट है, वो घटना कितनी होगी, सिर्फ 132 से होगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बराबर हो जाएगा 132 बटे हो जाएगा 144। मतलब अच्छे पेन आने की प्रायिकता 132 हो सकती है, हो जाएगी, और टोटल परिणाम कितना है, 144 है। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा p बराबर 11/12। यही हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।